अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लहसुन छीलने का एक बहुत ही आसान सा तरीका लाई हूँ, जिसे जानकर आप सभी हो जाएंगे बेहद खुश। तो आज आप सबकी मुश्किल हो जाएगी आसान, तो इस वीडियो को आपने देखना है एंड तक। इतना आसान सा हल है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत ही आसान सी मैं आपको एक टिप दूंगी, जिसको आप यूज़ करते हुए लहसुन को 1 मिनट में छील सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हर मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो मैं आपके लिए रोज़ाना लेकर आती हूँ, डेली रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आती हैं। तो आज की जो मैं ये आपसे आसान सी एक टिप शेयर करने लगी हूँ, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा किलो मैंने लहसुन लिया है और मैं इसको ये देखिए इस तरह से अलग कर रही हूँ। इसकी जो ये बीच में डंडी होती है ना, इसको अलग कर लेंगे और लहसुन को इस तरह तोड़ लेना है। और इस तरीके से बस हमने लहसुन को अलग अलग कर लेना है। इतना काम आपने करना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। मैंने यहाँ पर मोटा वाला लहसुन लिया है। इसे छीलना आसान होता है बनिस्बत देसी लहसुन के। आप चाहें तो यहाँ पर देसी लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका दूसरा होगा। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये मैं आपको इस वाले लहसुन के लिए बता रही हूँ। अगर देसी लहसुन के लिए भी आप जानना चाहते हैं उसका छिलका उतारने का बहुत ही आसान सा तरीका, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। उसका भी बहुत ही आसान हल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चॉपर लिया है और चॉपर में देखिए ये पूरा लहसुन हमारा आ गया है। तो बस इसको बंद करेंगे और अब हम इसको 2 से 3 बार बस पुश करेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये देखिए रोक रोक के इस तरह चलाएंगे। ये 2 बार हो गया, ये 3 बार, ये 4 बार। बस 4 बार हमने पुश करके मशीन को चलाया है और ये लहसुन हमारा छिलकर तैयार हो गया है। इससे देखिए इसके ब्लेड इतने तेज़ होते हैं कि जो लहसुन का जो छिलका है ना, वो अलग, ये देखिए छिलका इसका बिल्कुल अलहदा हो गया है लहसुन का। और अब हम इसे चॉपर से निकाल लेते हैं। ये देखिए आपको दिखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा, 1 मिनट से भी कम टाइम हमने मशीन को चलाया है और ये लहसुन देखिए छिलका कितना अच्छा इसका निकल गया है, ये देखें। तो बस इस तरह से आपने लहसुन को अलहदा कर लेना है। इसमें से कोई मेहनत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये हो जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा लहसुन छिलकर तैयार हो गया है। तो आपने देखा कितना आसान सा तरीका है। तो इस तरीके से आपके पास अगर बहुत सारा भी लहसुन है, तो आप बिना किसी दिक्कत के इसको आसानी से छील सकते हैं और ये काम आपका मिनटों में हो जाएगा। मुझे तो इसको छीलने में बहुत ही कम टाइम लगा है और ये मिनटों में लहसुन हमारा छिलकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से लहसुन छीलकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। ये तरीका इतना आसान सा है, कोई मेहनत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, मिनटों में आप लहसुन छील सकते हैं। और अगर आपने देसी लहसुन को छीलने का तरीका भी जानना है, तो उसका तरीका इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। तो अगर आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो उस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ये देखिए लहसुन हमारा छिलकर तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं या आप इसका पेस्ट बना लें। और पेस्ट अगर आप बना के रखना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो आपने करना क्या है कि इसमें आपने नमक और तेल डालकर आपने इसको पीसना है, बग़ैर पानी डाले। अगर आप नमक और तेल डालकर पीसेंगे तो आपका लहसुन कभी भी हरा नहीं होगा। तो मैंने आपको लहसुन को महफूज करने का भी तरीका बता दिया है, बहुत ही आसान सा। इसी तरीके से आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी बनाकर रख सकते हैं। उसमें भी आपने सिर्फ नमक और तेल मिलाना है, बग़ैर पानी के। अगर आप पीस कर पेस्ट बना लेंगे तो आपका वो कई महीनों तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से आप अदरक का पेस्ट भी बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने आपको आज लहसुन का ये तरीका बताया है, जो कि आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।